हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं रेडॉक्स चैप्टर के पीवाईक्यूज की, जो कि जुलाई अटेम्प्ट 2022 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यूज कराने वाले हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, ताकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपसे आगे भी मिस ना होने पाए, है ना। क्योंकि आगे आने वाले वक्त में हम टॉप पीवाईक्यूज, फार्मूला मैराथन एंड साथ ही रिवीजन सीरीज भी लेकर आने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट हो जाता है। क्लियर है बात। और सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, दी हुई पीडीएफ को डाउनलोड करिए, उसका प्रिंट लीजिए, देन अकेले बैठकर टाइम ऑन मिनट में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। उसके बाद आकर के हमारे इस वीडियो सॉल्यूशन को देखिए, आपके सारे के सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो रहे होंगे। अरे हाँ या ना? यस। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ध्यान से पढ़ना है इसे। 25 जुलाई शिफ्ट 1 में पूछा गया था। SO2Cl2 on reaction with excess of water results into acidic mixture and yes, ये आपको रिएक्शन दी हुई है। क्या बन रहा है जनाब, देख लेंगे। SO2Cl2 की रिएक्शन हो रही है H2O के साथ, तो H2SO4 बन रहा है एंड HCl बन रहा है, दोनों ही एसिड हैं। यस। 16 moles of NaOH is required for the complete neutralization of the resultant acidic mixture। तो ये जो एसिडिक मिक्सचर बना है ना, इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए 16 moles of NaOH की जरूरत हमको पड़ रही है ना। तो आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2Cl2 यूज्ड इज। ओके, तो चलिए मान लेते हैं x यूज हुए हैं, है ना। मान लेंगे x नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2Cl2 इज यूज्ड। क्लियर है बात। हमने ये क्यों माना, देखिए बड़ी ही ध्यान से आपको स्क्रीन पे देखते रहना है ना। 1 मोल SO2Cl2 आपके पास है। चलिए वहां तक पहुंचते हैं अभी। पहले देखिए H2SO4 में क्या है। H2SO4 में 2H+ है या नहीं है, बोलिए, है ना। यस। HCl में क्या है। HCl में जनाब एक H+ होता है, पर यहां पर तो 2HCl लिखा हुआ है, पर यहां पर 2HCl लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पर भी 2H+ हो जाने वाला है। दैट मीन्स टोटल कितना हो गया, 4H+। अरे हाँ है ना। यानी कि 1 मोल SO2Cl2 से, देख पा रहे ना यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है SO2Cl2 का, यानी कि 1 मोल SO2Cl2 से 4 मोल H+ हमको मिल रहे हैं। अरे हाँ या ना। दैट मीन्स अगर हम ये लिख दें कि x मोल SO2 जस्ट अ सेकेंड, सही तरीके से लिखते हैं। x मोल SO2Cl2 से क्या मिल रहा है, 4x, राइट, 4x मोल H+। अरे भैया एसिड है तो H+ ही तो देगा। यस। अब आपसे पूछा गया है 16 मोल्स ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द रिजल्टेंट एसिडिक मिक्सचर, यानी कि NaOH क्या देगा, Na+OH-, यानी कि यहां पर भी एक OH- है। दैट मीन्स 16 मोल्स ऑफ NaOH का मतलब हो जाएगा कि 16 मोल्स ऑफ H+ भी चाहिए हमें। अरे हाँ या ना। 16 मोल्स ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द 16 मोल्स ऑफ H+। समझ पा रहे हैं बातों को, समझना पड़ेगा। दैट मीन्स 4x की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, 16। अरे हाँ या ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। 16 मोल्स ही तो होने वाले हैं। 16 मोल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाने वाली है, 4। x इक्वल टू 4 हो जाने वाला है। x आपने क्या माना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2Cl2 यूज्ड। तो बताइए ऑप्शन नंबर सी को टिक करने में कोई दिक्कत है, नहीं है। कर सकते हैं, क्वेश्चन को बताइए, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई भी तकलीफ वगैरह आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे। 25 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया है इन बेस वर्सेज एसिड टाइट्रेशन एट द एंड पॉइंट मिथाइल ऑरेंज इज प्रेजेंट एज क्विनोनॉइड फॉर्म होने वाला है इसका सही आंसर, है ना। उसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो जस्ट अ सेकेंड, इसको रफ करते हैं फिर बनाते हैं, है ना। तो चलिए बहुत ही ध्यान से देखना है, स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं हम क्विनोनॉइड फॉर्म का, है ना। ये डबल बॉन्ड ऐसे हो जाता है, देन इस प्रकार से, है ना। और इसी नाइट्रोजन से 2 मिथाइल ग्रुप भी जुड़े होते हैं, CH3, इस प्रकार से हम लिखेंगे, है ना। और देख पा रहे हैं आप नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए, यानी कि यहाँ पर प्लस आ जाने वाला है, और ये डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे आप कर देंगे। इससे एक नाइट्रोजन जोड़िए, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, है ना, और एक बार फिर से NH जोड़ेंगे हम। अब बेंजीन बनानी है हमको, बेंजीन बना दी हमने। अब इसी के साथ SO3 निगेटिव Na+ जोड़ देना है, एंड यस यही है आपका क्विनोनॉइड फॉर्म। क्लियर है बात, है ना। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेंगे एक से 2 बार तो याद हो जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं है जो आप सीख नहीं सकते, बिल्कुल सीख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 26 जुलाई शिफ्ट 1 व्हिच ऑफ द गिवन रिएक्शन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, जहां पर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा हो एंड उसी का रिडक्शन भी हो रहा हो, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखिए जनाब, कौन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है।
नीचे से देखें, क्योंकि चलिए कहीं से भी आप देखना चाहें, Mn का हमने कई बार किया तो Mn को ही देख लेते हैं। यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7। अरे हाँ है ना, +7 है, बिल्कुल है। देखना चाहते हैं देखिए जनाब, एक्स की हम Mn की हम x मानने वाले हैं, देन -2 × 4 करेंगे, इक्वल टू -1 करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज बाहर दिखाई दे रहा होगा आपको। अरे हाँ है ना, x इक्वल टू 7 आ जाने वाला है। 7 से क्या बन रहा है, +4। अरे हाँ है ना, 7 से +4, और भैया +4 तो बन गया, यानी कि रिडक्शन तो हो रहा है यहाँ पर, बट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये है रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आगे को भी देख लेते हैं। डी वाला क्यों सही नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, ऑब्वियसली होगी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn की, +6 है ना, क्योंकि 2 निगेटिव है। ओके, +6, इस केस में +7, इस केस में +4 है ना। ऑक्सीडेशन निकालना तो आपको आता ही होगा, अदरवाइज अगर नहीं आता तो सीखना पड़ेगा, है ना, उसके बिना काम चलेगा नहीं। देखिए +6 से +7 ऑक्सीडेशन हो रहा है, +6 से +4 रिडक्शन हो रहा है, यानी कि दोनों हो रहे हैं। दैट मीन्स डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाने वाली है ये। ठीक है, बी को देख लेते हैं, NO2 यानी कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर, +4 ना, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होती है। दैट मीन्स +4 से ये यहाँ पर आ रहा है, दैट मीन्स +5। कैलकुलेट कर सकते हैं आप, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट HNO3 में +5 होने वाली है, और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 2 दूनी 4 यानी कि +3 हो जाने वाली है। +4 से +5 ऑक्सीडेशन, +4 से +3 रिडक्शन। अरे हाँ या ना, यस। अब यहाँ पर आइए, यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ध्यान से देखेंगे, H2 है, दैट मीन्स 2 हो जाने वाला है, 1 × 2 2 हो जाएगा, प्लस माइनस x × 2। क्या किया हमने, ये समझ में आया आपको, -x नहीं, x × -2 करते हैं तो बढ़िया लगेगा आपको, है ना। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की कितनी मान ली, x, और कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, है ना। सही किया मैंने, यस। 0 कर देंगे आप बाहर, तो x की वैल्यू क्या आ जाने वाली है, -1 आएगी ना, यस, x की वैल्यू -1 आ जाने वाली। दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की है -1, -1 से 0, अरे -1 से 0 ना, ऑक्सीडेशन -1 से यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2। अरे हाँ है ना, -1 से -2 रिडक्शन, -1 से 0 ऑक्सीडेशन, तो यस ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होने वाली है। हालांकि ये सब आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए, 26 जुलाई शिफ्ट 1। द डार्क पर्पल कलर्ड, क्या लिखा हुआ है, द डार्क पर्पल कलर ऑफ KMnO4 डिसअपियर्स इन द टाइट्रेशन विद ऑक्सैलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम। द ओवरऑल चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन द रिएक्शन। बताइए जनाब, क्या आपने इसको नहीं पढ़ा है? अगर एसिडिक मीडियम लिखा हुआ है तो तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए कि भैया Mn+2 ही बनने वाला है। यहाँ पर KMnO4 यानी कि MnO4 निगेटिव है, ये MnO4 निगेटिव, जब आप इसको एसिडिक मीडियम में रखने वाले हैं विद ऑक्सैलिक एसिड, तो आपको Mn+2 मिल जाने वाला है। अरे हाँ या ना, यस। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 थी, +7 से +2 हो गई है। दैट मीन्स कितना चेंज आया, 5 का ना। तो क्या दिक्कत है इसको टिक करने में, कहाँ गया हमारा प्यारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। +7 से +2, 5 का चेंज आया है, यस। एंड एसिडिक मीडियम के केस में +2 ही होने वाला है, राइट। चलिए, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 26 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया है। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है ना। देखिए बहुत ध्यान से पढ़ना है असर्शन को। फिनोल्फथालीन इज अ pH डिपेंडेंट इंडिकेटर, बिल्कुल सही बात है, pH डिपेंडेंट इंडिकेटर होता है ये। रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन, बिल्कुल सही। एंड गिव्स पिंक कलर इन बेसिक मीडियम, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि असर्शन आपका बिल्कुल सही हो चुका है ना। और एक बात और जान लीजिए, फिनोल्फथालीन क्या होता है, वीक एसिड। अरे हाँ या ना, फिनोल्फथालीन एक वीक एसिड होता है। क्लियर है बात, यस। तो रीजन को पढ़ लेते हैं, फिनोल्फथालीन इज अ वीक एसिड। अच्छा जी, ये बात तो सही है। इट डज नॉट डिसोसिएट इन बेसिक मीडियम, ये बात गलत हो गई, ये वाली लाइन गलत है, इसकी वजह से ये रीजन भी आपका गलत हो जाने वाला है। अरे हाँ या ना, है ना। असर्शन ए इज ट्रू और इज फॉल्स, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेते हैं, है ना। 26 जुलाई शिफ्ट 2 में ये भी पूछा गया है। 20 ml of 0.02 मोलर हाइपो सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर द टाइट्रेशन ऑफ 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कि CuSO4 सोल्यूशन। अरे हाँ या ना। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ Ki यूजिंग स्टार्च एज एन इंडिकेटर। अच्छा जी, तो स्टार्च एज एन इंडिकेटर यूज किया जा रहा है। तो आपसे पूछा गया है द मोलरिटी ऑफ Cu2+ इज फाउंड टू बी। ओके, तो मोलरिटी के लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा, वॉल्यूम तो आपके पास है ही, है ना, वॉल्यूम तो आपके पास है ही, Cu2+ कॉपर सल्फेट। अरे कॉपर सल्फेट का मतलब Cu2+ ही तो होता है, यस। वॉल्यूम आपके पास है, तो पता करना है इक्विवेलेंट। अगर हम इक्विवेलेंट पता कर लें, या फिर यस इक्विवेलेंट पता कर लें हम, तो डेफिनेटली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यस बिल्कुल कर सकते हैं। तो ml लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स इक्विवेलेंट नहीं जनाब, यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट आने वाले हैं, है ना। मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो सॉल्यूशन, मिली इक्विवेलेंट ऑफ
हाइपो सोल्यूशन क्या हो जाने वाले हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अगर हमने मिली लिख लिया है तो ml लिखने की जरूरत नहीं है। अब 20 × 0.02 जब आप करेंगे तो क्या आने वाला है, 0.4 है ना, यही तो आएगा। 0.4 मिली इक्विवेलेंट है हाइपो सोल्यूशन के। ओके, और देखिए, इज यूज्ड फॉर द टाइट्रेशन ऑफ 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि पूरा का पूरा यूज किया जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि 0, देखिए मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो सॉल्यूशन ये आ गया है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के भी इतने ही मिली इक्विवेलेंट होने वाले हैं। कितने, 0.4। अरे हाँ या ना, क्योंकि पूरा का पूरा यूज किया गया है यार। देख पा रहे हैं ना आप, 20 ml ऑफ 0.02 मोलर हाइपो सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर द टाइट्रेशन ऑफ, का मतलब Cu2, या फिर ऐसे लिखेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इक्वल टू 0.4 मिली इक्विवेलेंट। अरे हाँ या ना, यस, मिली इक्विवेलेंट। क्लियर है बात, है ना। आगे देखिए, एक्सेस ऑफ KI। ओके, तो यानी कि I2 एंड हाइपो सॉल्यूशन के भी मिली इक्विवेलेंट सेम ही हो जाने वाले हैं। अच्छा जी, तो इसके भी मिली इक्विवेलेंट सेम ही हो जाने वाले हैं, तो ऐसे ही लिख लेते हैं, I2 मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 इज इक्वल टू 0.4। क्लियर है बात, यस, ये भी सही है। तो यानी कि 0.4 मिली इक्विवेलेंट सभी के आ चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपसे क्या पूछा गया है, मोलैरिटी ऑफ Cu2+। तो मोलैरिटी ऑफ Cu2+ आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अरे भैया, कॉपर सल्फेट को हम Cu2+ भी ले सकते हैं, हाँ या ना, यस। दैट मीन Cu2+ की क्या है, Cu2+ का मिली इक्विवेलेंट आ चुका है 0.4। अच्छा, बहुत ध्यान से देखना है। मोलैरिटी के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, मोलैरिटी ऑफ Cu2+, यही तो आपसे पूछा गया है। तो मोल्स की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं, मिली इक्विवेलेंट। हमने मिली इक्विवेलेंट बोला है, मिली इक्विवेलेंट यानी कि 0.4। अगर हमने यहाँ पर ml का यूज किया तभी मिली इक्विवेलेंट आया है, तो नीचे भी हमको ml का ही यूज करना पड़ेगा, एंड ml में ही आपको दिया गया है 10 ml। अगर समझने में दिक्कत है तो मिली इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट बना लीजिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, है ना। और ml को भी ml को भी लीटर में कर लीजिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, है ना, कर सकते हैं। अब एट द एंड ये दोनों ही कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं। इसको आप सॉल्व करिए, 4/100 आएगा, दैट मीन्स 1/25 आएगा, इंटू 10⁻² है ना, तो 100 10 10⁻²। तो कर सकते हैं आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाने वाला है, 4 × 10⁻² आएगा, एंड आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 4। क्लियर है, समझ आया, आना चाहिए। इसमें कुछ भी ऐसा बहुत टफ नहीं बोल सकते, बट यस, थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन को क्रैक किया जा सकता है ना। देख लीजिए, यहाँ पर दिया भी हुआ है आपको, Cu2+ I के साथ मिलेगा, एंड हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया था, KI लिखा हुआ था तो I निगेटिव ही मिलने वाला था, तो I2 भी सेम ही होने वाला है। अगर आपको समस्या है तो इसको देख लेंगे, आपको दिया हुआ है तो बिल्कुल यूज कर लेना है उसका, है ना। सही बात है, I2 मिल रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 27 जुलाई शिफ्ट 1। 20 ml ऑफ 0.02 मोलर K2Cr2O7 सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर द टाइट्रेशन। भैया इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना टाइट्रेशन से, टाइट्रेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन के इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिडॉक्स चैप्टर से कि हम आपको क्या बताएं, है ना। टाइट्रेशन ऑफ 10 ml ऑफ Fe2+ सॉल्यूशन इन द एसिडिक मीडियम। अच्छा जी, एसिडिक मीडियम, चलिए करते हैं। एंड आपको एसिडिक मीडियम क्यों बताया गया ये आपको पता चल जाएगा। आपको दोनों के इक्विवेलेंट सेम करने हैं, है ना। इसके K2Cr2O7 इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ क्या है, Fe2+। अच्छा जी, इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ सॉल्यूशन। क्लियर है बात, यस। फॉर्मूला पता है, N1V1 इंटू N1V1 इक्वल टू N2V2, यही करना होगा हमको इक्विवेलेंट। अरे पता होना चाहिए भैया, पता होना चाहिए। N1V1 इक्वल टू N2V2 हम कर रहे होंगे इसके लिए। N नॉर्मेलिटी, इसके लिए क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी इंटू N फैक्टर। अरे हाँ या ना, नॉर्मेलिटी के लिए हम मोलैरिटी इंटू N फैक्टर करने वाले हैं। N फैक्टर किसका, K2Cr2O7 का, है ना। NF1 लिख देते हैं यहाँ पर हम, V1 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर भी तो M2 इंटू N फैक्टर कर लेना चाहिए हमको, देन V2। अरे हाँ या ना, समझ सकते हैं ना इन बातों को, बिल्कुल समझ सकते हैं। मोलैरिटी क्या है इसकी, दी हुई है हमको 0.02, चलिए 0.02 लिखेंगे, 0.02। एन फैक्टर क्या होता है भैया, इसका एन फैक्टर होता है 6, एसिडिक मीडियम लिखा हुआ है, एन फैक्टर इसका 6 हो जाने वाला है। क्लियर है बात, 6। V1 कितना है, V1 कितना है भैया, 20 ml है। V1 ml में ही रखेंगे क्योंकि इस तरफ भी ml में ही आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो 10 ml यहाँ पर है Fe2+ सॉल्यूशन। अच्छा जी, तो मोलैरिटी आपसे पूछी गई है, यानी कि M2 पूछा गया है, एन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा बताइए, और इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका एन फैक्टर हो जाने वाला है 1। एन फैक्टर निकालना आना चाहिए, एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर सेम ही बात है, तो आपको आना चाहिए। P2 10 ml दिया हुआ है, तो करिए सॉल्व इनको।
सॉल्व करेंगे हम तो 10 से ये जाएगा तो 2 बचने वाला है, 2 टू द 4 4 6 यानी कि 24 आ जाएगा क्या, 2 टू द 4 24, दैट मीन्स 0.24 आने वाला है M2। कैसे पूछा गया है आपसे, 10 टू द पावर -2 में पूछा गया है, तो यस इसको हम 24 इंटू 10 टू द पावर -2 भी लिख सकते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाने वाला है 24। यस, आपको यहाँ पर 24 लिख देना है एंड 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। बताइए कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स पूछा गया आपसे, नहीं पूछा गया है, आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल भी नहीं जाने की कोशिश करी जा रही है, बट आपको एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फंस जाएंगे, रिडॉक्स चैप्टर आप कर ही नहीं सकते अगर आपको एन फैक्टर निकालना नहीं आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। असर्शन एंड रीजन। असर्शन क्या है, परमैंगनेट टाइट्रेशंस आर नॉट परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये बात तो सही लिखी है, पर क्यों सही लिखी हुई है अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। क्लोरीन इज फॉर्म्ड एज ए कंसिक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है एंड इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। हम परमैंगनेट टाइट्रेशंस, देखिए क्या लिखा हुआ है, परमैंगनेट टाइट्रेशंस आर नॉट परफॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में हम परमैंगनेट टाइट्रेशन का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, देखिए क्या रिएक्शन होने वाली है, KMnO4 प्लस HCl प्लस MnCl2 गिव्स HClH2O एंड Cl2 जो आपको रीजन में दिया हुआ है, Cl2 गैस बन जाती है भैया। देखिए क्लोरीन इज फॉर्म्ड एज अ कंसिक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का ऑक्सीडेशन हो जाता है। देखिए यहाँ पर H+ होने वाला ना, H+ यानी कि Cl निगेटिव है, Cl निगेटिव, Cl -1 से Cl 0 में जा चुका है ना, -1 से 0 ऑक्सीडेशन हो रहा है। यही तो आपसे कहा गया है, क्लोरीन इज फॉर्म्ड एज अ कंसिक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस, एंड इसी की वजह से हम परमैंगनेट टाइट्रेशंस परफॉर्म नहीं करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अरे हाँ या ना, क्योंकि ये सब बन जा रहा है ना। अब इसको आप वो क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अगर करने का मन है तो कर लीजिएगा, बाकी आपको ये थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। क्लियर है बात, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। ऐसा क्वेश्चन पहले देखा है, अगर नहीं देखा है तो आज आपने देख लिया है। अब दोबारा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 28 जुलाई शिफ्ट 2 लीटर ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 is reacted with 2 लीटर ऑफ 0.1 मोलर NaOH solution. The molarity of the resulting product Na2SO4। तो बताइए क्या नहीं कर पाएंगे आप इस क्वेश्चन को, बताइए। कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको फंसाने की कोशिश कर पा रहा होगा। H2SO4 की रिएक्शन जब आप करवाने वाले हैं किसके साथ, NaOH के साथ, तो क्या बनेगा, ये आपको दिया भी गया है, Na2SO4 बनेगा, ऑब्वियसली Na2SO4 बनेगा एंड साथ में वाटर बन जाने वाला है। अरे हाँ या ना, बनेगा ना, क्योंकि एसिड बेस की रिएक्शन आप करवा रहे हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनने ही वाला है। अब क्या बोला गया है आपसे, यहां पर भी आपको इक्विवेलेंट इक्वल करने पड़ेंगे, है ना। तो 2 लीटर ऑफ 0.2 मोलर, इसकी मोलरिटी क्या है, 0.2 मोलर है ये, और 2 लीटर सोल्यूशन है ना। NaOH कितना है भैया, ये भी 2 लीटर है, इसकी मोलरिटी है 0.1 मोलर। अरे हाँ या ना, यस। द मोलरिटी ऑफ द रिजल्टिंग प्रोडक्ट, तो इसकी मोलरिटी आपसे पूछी गई है, मोलरिटी ऑफ Na2SO4। तो मोलरिटी के लिए आपको इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे, है ना, मोल्स निकालने पड़ेंगे तभी तो मोलरिटी निकाल पाएंगे आप। मोलरिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। चलिए ये कैसे करेंगे हम, पहले इनके मोल्स निकालते हैं। मोल्स निकालने के लिए हम मोलरिटी इंटू वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो मोल्स आ जाएंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पेन हम येलो वाला ले लेंगे, है ना। 2 इंटू 0.2, 0.4 मोल आपके पास है इसके मोल्स, या फिर हम लिख देंगे इनिशियल मोल्स तो बढ़िया रहेगा, है ना। इनिशियल मोल्स 0.4 एंड यहाँ पर इनिशियल मोल 0.2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, सही है बात। अब टी टाइम के बाद क्या होने वाला है, देखिए ध्यान से, टी टाइम के बाद, पर वहां जाने से पहले आप इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, अदरवाइज गलती हो जाएगी। इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, Na2SO4 यहाँ पर है तो 2 NaOH यहाँ पर होना चाहिए, है ना। तो अब सल्फर की बात कर लेते हैं, सल्फर SO4 है, SO4 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इस तरफ हैं, 2 4, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, और यानी कि यहाँ पर 2H2O होना चाहिए, है ना। 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन को देख लेंगे अब, 2 ऑक्सीजन, 4 2 6 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 4 2 6 ऑक्सीजन। ओके, तो अब जाकर के इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब आप इनको देखिए कैसे होने वाला है, और यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। दैट मीन्स 0.2 से 0.2 खत्म हो जाने वाला है। अगर ये हुआ है यानी कि यहाँ पर 0.2 खत्म हुआ है तो यहाँ पर कितना खत्म होगा बोलिए, 0.1 ना। अरे भैया स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 2 है, यानी कि इससे आधा है इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट इज 1, तो इससे आधा ही खत्म होगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट मीन्स 0.4 माइनस 0.1 आपको करना पड़ेगा। कितना बचेगा, 0.3 बचने वाला है ना। इसका कोई खास यूज है नहीं। आगे आइए,
यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यानी कि यहाँ पर जो खत्म हुआ है वही यहाँ पर बनेगा 0.1 मोल, है ना। इस तरीके से करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अगर हम H2O का भी बताना चाहें तो देख लीजिए जनाब, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 2 है, यानी कि इससे दोगुना बनेगा ये, यानी कि 0.2 बनेगा, बट उसकी जरूरत हमको है नहीं, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग प्रोडक्ट Na2SO4, इसकी मोलैरिटी हमसे पूछी गई है। तो भैया मोलैरिटी ऑफ Na2SO4 के लिए क्या आप इसके मोल से वॉल्यूम को डिवाइड कर सकते हैं? यस, इसके मोल्स क्या है 0.1, टी टाइम के बाद 0.1, एंड वॉल्यूम क्या है इसका, वॉल्यूम इसका ओके। तो यहाँ पर वॉल्यूम आपको सॉल्यूशन में ऐड करना पड़ेगा, कितना, 2 लीटर जनाब था H2SO4 का, एंड 2 लीटर है किसका, NaOH का, तो दोनों का वॉल्यूम ऐड करेंगे ना, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाने वाला है, टोटल वॉल्यूम जनाब हो जाएगा 4 लीटर। अरे हाँ या ना, यस। चलिए इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, एंड यस लीटर में है तो लीटर में ही रहने वाला है इसको। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 1/40 आ जाएगा, 1/40 ओके। तो इसको सॉल्व करिए, तो देखिए ध्यान से 0 पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, है ना। नहीं कर सकते तो ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप ऐसे कर रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे कर सकते हैं। बाकी ध्यान से देखिए, यहाँ पर पॉइंट लगाया आपने, दैट मींस यहाँ पर 10 हो जाने वाला है, अभी भी नहीं जाएगा तो एक 0 लगा देंगे, अब 100 हो जाने वाला है, 100 हो गया ना, यस। 40 100 यानी कि 2 से आप करेंगे तो 80 आएगा, 20 बचने वाला है, 20 बचने वाला है, दैट मींस पॉइंट लगा हुआ है, 0 अपने आप आ जाएगा। अब जाकर के आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या आया है 0.025। आपसे किसमें पूछा गया है, मिली मोलर में पूछा गया होगा, यस मिली मोलर में आपसे पूछा गया है। तो मिली मोलर में पूछा गया है तो क्या आप इसको 25 मिली मोलर नहीं लिख सकते? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं यार, 25 मिली मोलर आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, एंड 0.025 मोलर बोलेंगे हम इसको। क्लियर है बात? तो जनाब 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। बताइए कोई नया कॉन्सेप्ट आया क्या? नहीं आया, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट उन्होंने पकड़ लिया है, इस पर लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो, है ना। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। अ कंपाउंड X इज अ वीक एसिड एंड इट एग्जिबिट कलर चेंज एट pH क्लोज टू इक्विवेलेंस पॉइंट ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH विद CH3COOH। कंपाउंड X एग्जिस्ट इन आयोनाइज्ड फॉर्म इन बेसिक मीडियम। जनाब इसका करेक्ट आंसर होने वाला है फिनोक्सिलीन। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता कर आए हैं, क्या बताया था हमने वहां पर आपको कि कंपाउंड X इज अ वीक एसिड, भैया वीक एसिड है फिनोक्सिलीन, एंड यस इट एग्जिबिट्स कलर चेंज एट pH। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, pH इंडिकेटर ना, pH इंडिकेटर का मतलब क्या हो जाता है कि एक pH पर वो कलर बदलने लगेगा, pH डिपेंडेंट इंडिकेटर, यानी कि pH पर वो अपने कलर बदलने लगता है एक फिक्स्ड pH पर, एंड इसकी फिक्स्ड pH क्या होती है 8-9 के आसपास, है ना, ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH। यस फिनोक्सिलीन इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। मिथाइल ऑरेंज नहीं होगा, मिथाइल रेड नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं होने वाला। चलिए आंसर की आ चुकी है आपकी, यानी कि 10 क्वेश्चन आपने हमारे साथ बैठकर प्रैक्टिस किए, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजी में बोलें तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। इस तरीके से PYQs की प्रैक्टिस करते जाइए, निश्चित तौर पे आप बहुत ज्यादा एक्सेल कर पा रहे होंगे, राइट। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड आई लव यू ऑल।